क्वेश्चन 34A में आपको प्रॉब्लम है। भव्या हैंड रेस करो, बोलो 34A में क्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इंश्योरेंस प्रीपेड दे रखा है सर इसमें उन्होंने सोल्यूशन में 3/12 का रखा है। क्या चीज? सर इंश्योरेंस प्रीपेड जो है 3/12 का रखा है। बिल्कुल ठीक बात। सर मुझे ऐसा मतलब सर 3/12 क्यों हुआ सर? 3/15 या 1/12 क्यों नहीं हुआ? ये देखो पूछना कुछ था। चीजें ऐसी होती हैं जिनकी पेमेंट हम खुद तय करते हैं, जैसे कि रेंट, जी जैसे कि सर। सैलरी। अगर वो लिखा हो कि 3 महीने का एडवांस है, अगर उनके लिए लिखा हो कि 3 महीने का एडवांस है, तो उसमें तो 3/15 करा जाता है कि हमने इस साल का भी दे दिया और आने वाले साल के 3 महीनों का भी दे दिया। लेकिन बात अगर इंश्योरेंस की आए तो इंश्योरेंस में आपकी मर्जी नहीं चलती। इंश्योरेंस में अगर 3 महीने का एडवांस लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इस साल की बिगिनिंग से नहीं दिया आपने। मान लो आपका साल है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक का, तो अगर आपने इंश्योरेंस 30 जून 2020 तक का दे दिया है तो इसका मतलब वो आपने यहां से दिया होगा 1 जुलाई 2020 से। आप चाहें कि आप अगले 3 महीने का एडवांस दे दे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने यहां से देते तो यहीं तक का देते, ठीक है ना। अगर आपने यहां तक का दिया तो अपने आपने यहीं से यहां तक का दिया होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने इंश्योरेंस इस साल का भी दे दिया और आने वाले 3 महीने का भी एडवांस में दे दिया। वो एडवांस में लेते ही नहीं आपसे, वो तो जब ड्यू होता है तभी लेते हैं बस। और सर रेंट हमारा फिर इसमें इंश्योरेंस 1/13 हुआ। जी हाँ, सर। रेंट सैलरी हमारे वो होते हैं, कस्टम होते हैं। हमारी मर्जी है उसे 2 महीने का एडवांस दे, 2 साल का एडवांस दे दे, कितने का भी दे दे, तो वो जितने महीने का एडवांस है 12 प्लस उतने महीने नीचे आ जाएंगे। अच्छा सर, मुझे लग रहा था कि जो रेंट है इसमें जैसे इन्होंने 3 महीने का फालतू दिया, तो या तो मुझे लग रहा था कि 3/15 होना चाहिए था, या फिर 1/12 निकाल के 3 महीने की मैं रेंट निकाल लेती, लेकिन इन्होंने 1/13 करा था। ये समझ नहीं आया था मेरे इसमें रेंट, इसमें रेंट भी है क्या? बाद में फिर। यस सर। यस सर। देखो जरा एक मिनट, माइक म्यूट ना करियो। रेंट 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 स्टेशनरी, रेंट तो लाली ना दिख रहा है इसमें। सर ये रहा सर, इसमें हिंट में देख लो सर, आंसर में दे रखा है कि रेंट प्रीपेड 1/13 है। नहीं नहीं, रेंट कौन सी लाइन में, एडजस्टमेंट में कौन सी लाइन में? 34A क्वेश्चन है ना सर आपका? पेमेंट में। यस सर, पेमेंट में दे रखा है रेंट पेड अप टू 31 जन 2020 ओके 6500। ओके ओके ओके। तो रेंट तो हमारी मर्जी है ना, अगर हमने 1 महीने का एडवांस दिया है तो वो 13 से डिवाइड होगा। सर पता नहीं, इसे देख के सर मुझे फीलिंग नहीं आई कि 1/13 आएगा। 1/12, 3/15 ये दिमाग में आ रहे थे, 1/13 नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। वो कभी यूज नहीं किया ना, क्योंकि 1 महीने का तो एडवांस है। दिसंबर के बाद जनवरी तक का अकाउंट दिसंबर तक के अकाउंट बन रहे हैं और जनवरी तक का आपने रेंट दे दिया, तो आपने 1 महीने का ही फालतू दिया ना। फीलिंग के लिए तो यह है कि फ्रिज में जी जाओ, फ्रिज सर। और बस फ्रीजर में हाथ डालो, फीलिंग आएगी बहुत बढ़िया वाली, देखो। नहीं सर, वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, इसमें तो यही जी होगा कि सर, बस ये एक बात 13 में है, कंफ्यूजन था। जो पेमेंट कस्टम होती हैं हमारी मर्जी से दी जाती हैं, उनमें एडवांस में ये नीचे चल जाता है कि आपने 13 महीने का दे दिया। इंश्योरेंस में कभी ऐसा नहीं होता। ओके सर, बस सर ये कंफ्यूजन था कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है, दोनों अलग अलग क्यों हो रहे हैं, बस ये सेम क्यों नहीं जा रहा इनका। यही कनेक्शन है, यही फीलिंग है इनकी। जी सर। और सर 8A में मुझे सर 8A क्वेश्चन आता है, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर उसमें। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और बच्चे हाथ उठाओ 34A के लिए, 34A क्वेश्चन के लिए हाथ उठाओ। और कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा था? नहीं कर रहा था, चलो। 8A के अलावा किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम? एसेट्स वाले फंड के अलावा किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है?
चलो एसेट्स वाला फंड अब समझ लीजिए बेटा। फंड्स related to fixed assets, funds related to fixed assets, वरदान फालतू बातें ना करो, टॉपिक चल रहा है अभी। अभी जब नॉर्मल बात होगी तब ये वाली बात करना। फंड्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, हमने बनाया बिल्डिंग फंड, क्योंकि हमें एक नई बिल्डिंग बनवानी है, उसके लिए हमने फंड क्रिएट किया 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का हमारा कैपिटल फंड ऑलरेडी है 21 लाख रुपए का। कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे हम क्या करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, और हमने कंस्ट्रक्शन करा दी है 7 लाख रुपीस की। 7 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करा दी, लो कर लो बात। अब इस सबको हमें दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, इस सबको हमने दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन, बैलेंस शीट है ये। बैलेंस शीट में पहले इनको कहां कहां पर ये आते हैं वहां रख देते हैं। बिल्डिंग फंड, $10 लाख, कैपिटल फंड 21 लाख, और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ये आपकी एसेट होता है बेटा। ये जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है ये आपकी एसेट होता है, इसे एसेट पे दिखाएंगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा। वैसे नॉर्मली जब हम नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए फंड बनाते हैं तो ये जो बिल्डिंग पे खर्चा किया हमने 7 लाख रुपए का, ये हम ऐसे ना दिखाते। अगर ये स्पोर्ट्स फंड होता, टूर्नामेंट फंड होता, तो मैं उसको यहां पर माइनस करता, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 7 लाख रुपए माइनस करता, और मैं कहीं शो ना करता, ये फंड रह जाता 3 लाख का। तो ये काम तो मैंने किया, इस काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 7 लाख रुपए जो है ये कोई टूर्नामेंट फंड तो है नहीं, ये तो एसेट क्रिएट हुई है, तो एसेट में दिखाना इसको कंपलसरी हो जाता है। अब इसके अलावा मैंने एक फालतू ट्रीटमेंट किया, इसको एसेट में दिखाया, एक्स्ट्रा एक एडिशनल ट्रीटमेंट हुआ, तो इसका इंपैक्ट हमारी लायबिलिटी में पड़ना चाहिए। इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग जनरेट हुई है, एक फिक्स्ड एसेट बनी है, तो लायबिलिटी में उसका क्या इफेक्ट पड़ा। लाइक मालिकों ने पैसा लगाया, क्लब के ओनर्स ने पैसा लगाया, क्लब की कमेटी ने पैसा लगाया, ये मानते हैं। उस फंड में से पैसा निकल के कहां चला जाएगा, बिल्डिंग फंड से पैसा निकल के कहां चला जाएगा, कैपिटल फंड में लिखा जाएगा, प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल फंड, सॉरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। 7 लाख रुपए बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर होंगे, और हम माइनस क्यों किया मैंने, माइनस नहीं होगा, ये ऐड होगा, मतलब ब्रैकेट लगा देना मैंने, ब्रैकेट नहीं लगेंगे, बिकॉज इट विल बी एडेड। 28 लाख आ गया बेटा, ठीक है।
मैं दोबारा से समझाऊंगा, मुझे मालूम है आपको दोबारा से नीड है समझने की। ये लो, नीचे दिखा रहा हूं दोबारा से एक बार। ये बैलेंस शीट है बेटा, रेड पेन से चला रहा हूं, अब आपके दिमाग में चिपक जाएगा। बिल्डिंग फंड आपका है 10 लाख रुपीस का। दोबारा से सुन लो बेटा, कैपिटल फंड 21 लाख, ठीक है। तो बेटा जितना बिल्डिंग पे खर्चा हुआ कंस्ट्रक्शन में, उतना पैसा हम बिल्डिंग फंड में से निकालेंगे और कैपिटल फंड में पहले ऐड करेंगे। मतलब एसेट में दिखाने से पहले वो पैसा बिल्डिंग फंड में से निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस आ गया 7 लाख रुपए का, ये मैंने माइनस कर दिया, और ये 7 लाख यहां पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड 7 लाख, ठीक है। ये हो गया 28 लाख और ये हो गया 3 लाख। ये जो 7 लाख रुपए मैंने कैपिटल फंड में दिखाए हैं, किस बात पे दिखाए हैं जी? ये बिल्डिंग बनाने के दिखाए हैं। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसे एसेट में दिखाना पड़ेगा, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 7 लाख रुपए। बोलो किस किस को प्रॉब्लम है, बोलो किस किस को प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हमने 22 तक कर लिए बेटा। उसके बाद हमारे बहुत सारा काम तो देखो बचता नहीं है। इसके बाद कंजम्पशन वाले क्वेश्चन आएंगे। एक रूल समझाया था मैंने, 22 तक थोड़े के होंगे, उससे आगे भी कर लिए होंगे हमने। चलो, कल वैसे भी वेंसडे है, आप इन टोटल काम नोट कर लो बेटा। अब तो आपका काम करना बाकी है इस चैप्टर के अंदर, नोट करो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर, अब आप नोट कर लो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 24, फोर के बाद ये छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे 25 से। वीडियो बंद करो बेटा। 25 से 31A तक, मतलब 24 से 31A तक, तो ये है ही है। ये लिख रहा हूं, ठीक है। इलेक्शन तो आपको यही करने हैं। एक दो क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। पहले छोटे क्वेश्चन दे दूं जो कंजम्पशन वाले हैं। क्वेश्चन अभी मैं छुट्टी नहीं कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन कराने हैं मैंने। अभी मैं टोटल काम दे रहा हूं आपको 25 से। ये छोटे वाले हैं, घबराना नहीं। ये जो 25 से दे रहा हूं ना, 25 से 30 तक तो छोटे ही हैं। 30B, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सिलेक्टेड दूंगा आपको, बहुत सारे देने का फायदा नहीं है, सिलेक्टेड कर लेंगे हम। क्योंकि हमें क्वेश्चन सिलेक्टेड करने चाहिए और उनको रिपीटेशन बार बार करना चाहिए। रिपीटेशन करने से क्या होता है, चैप्टर बहुत अच्छा क्लियर होता है बेटा, ठीक है। अभी आप मेरे सामने एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे। आज मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन 31B। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। एक बार आप अपना ट्राई कर लो, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा बेटा।
ठीक है। क्वेश्चन 31B, प्लीज ट्राई। क्वेश्चन 8A, एक मिनट खोल लेता हूं मैं। क्वेश्चन 8A की प्रॉब्लम आप अभी पूछ लो। क्वेश्चन 8A में आपने क्या बोला? चल माइक खोल ले। सर 8A में मुझे ये पूछना था कि इसमें कैपिटल फंड में जो क्वेश्चन है सर 8A और 8B दोनों में ही है कि कैपिटल फंड ना एक ही साथ निकाल दिए, जैसे पॉइंट है इसमें 1 2 3 अलग अलग, तो मैंने तो इसे अलग अलग क्वेश्चन समझ के कर लिया था, तो कैपिटल फंड गलत आ रहा है। नहीं, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन 8A में तो जी पॉइंट 1 और 2 ही है ना बस। हाँ जी सर, मतलब जैसे इन्होंने तो 1 और 2 आता ही नहीं। इकट्ठा कर लिया। नहीं जी नहीं, सर, दोनों अलग अलग बनेंगे ये। सर मैंने अलग बनाया तो आंसर सही नहीं आया, और एक साथ बना रहे तो सही आ रहा है। ऐसे ही अलग अलग ही बनेंगे दोनों दोनों, ये दो क्वेश्चन ही है, अलग अलग है ये। 8A का जी 1 सर, अलग है, 8A का 2 अलग है। आंसर को छोड़ो। ओके सर, ठीक है सर, बस यही पूछना था। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो मैंने दिया है 31B, इसको करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर की फिर कोई चीज आपकी बची नहीं है जो आपसे ना हो। ये जरूर करना है बेटा। बताओ बेटा पूर्वी। सर इसमें मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रहा है। मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। हर्षित आपकी? सर सेम प्रॉब्लम। ठीक है। थर्टी वन बी में मेडिसिन की प्रॉब्लम। चलो बेटा, मेडिसिन का स्टॉक दे रखा है, मेडिसिन के क्रेडिटर्स तो दे रखे हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जब क्रेडिटर्स नहीं है तो क्रेडिट परचेज वगैरह कुछ होगी नहीं इसमें, ठीक है। तो सीधा कंजम्पशन वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। कंजम्पशन का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो आपको पेमेंट साइड से मिलेगी, माइनस क्लोथिंग स्टॉक। तो मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है आपका 9,800, और प्लस जो भी होगा माइनस होगा 14,300, और परचेज होगी पेमेंट से। देखो स्टेशनरी कहां पर है, मेडिसिन पेमेंट में मेडिसिन 40,200। बस ये है, इससे निकल जाएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन जो भी निकल के आएगा वो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा, और ओपनिंग स्टॉक ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में लिखा जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और जो क्लोथिंग स्टॉक है ये क्लोथिंग बैलेंस शीट में आएगा, और एसेट में लिखा जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगर इससे सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम तो बताओ पूर्वी। सर एक और प्रॉब्लम है सर, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रखा है, हाँ और हाँ, इसमें बिल्डिंग ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट दे रखी है, तो परचेज की उससे जगह हम मतलब नहीं है। डोनेशन वाला करेंगे। ना ना, उससे मतलब नहीं है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लायबिलिटी में आएगा, वो कोई परचेज सेल तो है नहीं, है ना। तो बिल्डिंग का जब ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो बिल्डिंग का डेप भी ऐसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज, अगर परचेज नहीं है तो जीरो मान लेते हैं, और माइनस क्लोथिंग, तो बिल्डिंग का डेप भी निकल के आ जाएगा, और ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा बिल्डिंग का भी। बिल्डिंग का भी, सर्जिकल इक्विपमेंट का भी यही ट्रीटमेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का भी यही ट्रीटमेंट है, तीनों का यही ट्रीटमेंट है, तीनों ही हमारी एसेट है। ओके सर। हाँ, और बच्चे हैंड रेज करो, किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है।
अस्तित्व, बोलो बेटा। सर हाँ सर मेरे को वो जो आपने रूल समझाया था, क्या? जो अभी स्टार्टिंग में समझाया था कैपिटल फंड वाला, हाँ हाँ, उसमें सर वो एक बार फिर से समझना है कि ट्रांसफर कैपिटल फंड में ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड क्यों आया। मतलब बिल्डिंग फंड हमने बनाया तो उसका पैसा हम सीधा सीधा एसेट में ट्रांसफर नहीं करते, पहले उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। तब कैपिटल फंड का मतलब हो गया वो बिजनेस, हमारे क्लब की प्रॉपर्टी बन गई वो फंड। अब वो क्लब उसे बिल्डिंग में दिखाएगा, यानी कि बिल्डिंग फंड से होते हुए कैपिटल फंड में जाएगा और कैपिटल फंड से होते हुए एसेट में शो होगा, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। ओके सर। ओके, और बच्चे